तरीन खबर के साथ जराये के मुताबिक वफाकी काबीना की जानिब से नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मशरूत इजाजत देने का इम्कान है। नवाज शरीफ वापस कब आएंगे और गारंटी क्या होगी, इस पर मुशावरत जारी है। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने के लिए अब गारंटी फराहम करना होगी। जमानत के तौर पर बॉन्ड्स जमा कराने पर भी गौर किया जा रहा है। ज़ेली कमेटी 9:30 बजे हतमी फैसला करेगी। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं कि ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या है। टिका खान बताएगा किन अमूर पर गौर किया जा रहा है और हतमी फैसला 9 बजे तक आ जाएगा। ये कंफर्म है कि 9 बजे फैसला हो जाएगा? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास खत्म हुआ है। वफाकी काबीना के इजलास में तफसीली बातचीत की गई। इसमें नवाज शरीफ के ECL से नाम निकालने के हवाले से काबीना अरकान ने खुलकर इस पर बहस की। किसी वजीर ने मुखालफत की, किसी वजीर ने हमायत की, तो यूं कंसेंसस के साथ फैसला किया गया है कि अगर ज़ैली कमेटी और तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाते हैं तो फिर जो काबीना है वो बिल्कुल किसी किस्म की हर्डल नहीं पैदा करने देगी, इजाजत दे देगी। आज ही इजाजत दिए जाने का इम्कान है। लेकिन ये तमाम तर शराइत जो है ये मशरूत की गई हैं ज़ैली कमेटी की हतमी फैसले से। अगर ज़ैली कमेटी आज किसी नतीजे पे 9:30 बजे पहुंचती है तो फिर यकीनन काबीना की तरफ से इजाजत दे दी जाएगी और नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जाएगा। आज जब सबसे पहले ज़ैली कमेटी का पहला इजलास हुआ, उसमें भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। कुछ नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका जायजा लिया गया। उसके बाद दोबारा इजलास हुआ काबीना की जो ज़ैली कमेटी वज़ारत दाखिला की ECL के हवाले से दोबारा रिव्यू किया गया। इस दौरान काबीना के इजलास में भी फ़रोग नसीम और शहजाद अकबर आए, मुशावरत की और दोबारा इजलास में गए। उसके बाद फिर 1 घंटे की नशिस्त हुई। तो यूं आज 2 बड़े इजलास हुए। एक तो काबीना का इजलास जारी था और दूसरी तरफ ज़ैली कमेटी का इजलास जारी था। दोनों जानिब मुशावरत की जा रही थी। तो हतमी फैसला जो है वो इन्हिसार किया है। अब काबीना ने ज़ैली कमेटी के ऊपर इन्हिसार किया और ज़ैली कमेटी को ये इख्तियार सौंप दिया है कि वो हतमी फैसला करे। लेकिन काबीना के ज्यादातर जो अरकान है उन्होंने अक्सरियत ने राय दे दी है अपनी। साबिक वज़ीर नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के हवाले से काबीना ने इत्तफाक किया है और यकीनन उसके बाद हतमी फैसला जो है वो 9:30 बजे के बाद जब ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें हतमी फैसला हो जाएगा। ज़ैली कमेटी अब किन किन चीज पे मुशावरत करेगी? सबसे पहले तो ज़ैली कमेटी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत के मामले को डिस्कस किया, रिपोर्ट पेश की MS से डॉक्टर अदनान ने, और साथ साथ उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए एप्लीकेंट, उन्होंने भी इस पे खासी तफसीली ब्रीफिंग दी। इसके साथ साथ कमेटी ने अब दोबारा वेल्थ गारंटी मांगी है, वेल्थ स्टेटमेंट मांगी है, तमाम एसेट्स मांगे हैं, और ताकि नवाज शरीफ वापस आए। ये आर्जी तौर पर इजाजत होगी। अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो उन्हें फिर वापस आना भी होगा बैरून मुल्क से इलाज के बाद। और साथ ही ज़ैली कमेटी ने कोर्ट के फैसले भी मांगे हैं ताकि एप्लीकेंट जो है वो फ्राहम करे किस बुनियाद पर, क्या सेहत की बुनियाद पर उन्हें इस केस में जाने की इजाजत होगी बैरून मुल्क। इस हवाले से अदालती फैसले क्या है, साबिक अदालती फैसले और मौजूदा फैसले जो है उनकी रोशनी में ये तमाम फैसले किए जाएंगे। कोर्ट डिसीजन जो है ठीक है, आप हमें अपडेट करें। वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। शेख साहब ये बताइएगा, काबीना के कुछ अरकान का आज ये भी कहना था कि इस फैसले पर ये जो अगर इनको बाहर जाने की इजाजत दे दी जाती है नवाज शरीफ साहब को तो सियासी नुकसान होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखें, अक्सरियत राय की यही राय थी कि इनको बाहर जाने दिया जाए। सो हमें वही बात करनी चाहिए जो बहुत बड़ी अक्सरियत इस बात की हामी थी। एक दो बातें तो होती रहती हैं, ये काबीना ज़ाहिर है मुख्तलिफ ख्याल के लोग होते हैं, लेकिन बड़ी भरपूर अक्सरियत ने यह कहा कि इनको कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद जाने दिया जाए, और सारी 1.5-2 घंटा इस पर बहस होने के बाद ये फैसला किया गया। सो इस तरह आप 9:30 बजे आज जब फ़रोग नसीम साहब उनकी टीम से मिलेंगे तो कोई ना कोई रास्ता इसका निकालने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से नवाज शरीफ की सेहत के बारे में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान की जानिब से कहा जाता है कि पल पल कीमती है, उनकी सेहत के हवाले से थोड़ा सा डिले हो गया है डिसीजन मेकिंग में, इससे कोई नुकसान हो सकता है? हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको सेहत दे। जो काबीना का फैसला है वो मैंने आपको सुना दिया। थैंक यू। ठीक है।
शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि काबीना में अक्सरियत की राय ये थी कि सेहत की बुनियाद पर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए और आज जो काबीना का इजलास हुआ उसमें अक्सरियती अरकान का यही कहना था। अब मशरूत इजाज़त जो है वो देने का फैसला किया है। वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ था जिसमें जो मेजॉरिटी थे अरकान उनका यही कहना था कि सेहत की बुनियाद पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह फैसला कर लेना चाहिए कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी दे दी गई है। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद है। टिका, नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? की गई मुताबिक तो उनका बाहर जाना बनता है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी जरूरी है कि बैरून मुल्क से कम बोन मैरो टेस्ट किए जाए ताकि उनके प्लेटलेट्स के अलावा दीगर जो ट्रीटमेंट है उसको भी कंटिन्यू किया जा सके। और यकीनन डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत तमाम जो माहिरीन हैं वो यही राय दे रहे हैं कि अगर बैरून मुल्क अगर पेशेंट जो है वो मुतमईन है और यकीनन वहाँ पे इलाज भी मियारी है पाकिस्तान के मुकाबले में और ख़ासतौर पे प्लेटलेट्स के हवाले से न सिर्फ लंदन बल्कि अमेरिका तक बेहतरीन इलाज की फैसिलिटी पाकिस्तान से बेहतर है। तो यकीनन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की फैमिली और उनका खानदान और उनके बच्चे तमाम चाहते हैं कि बैरून मुल्क उनका इलाज हो। डॉक्टर्स की भी राय यही है कि उनका बैरून मुल्क इलाज होना चाहिए। तो इस बुनियाद पर, एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काबीना जो है वो हमायत कर रही है साबिक वजीर आजम के बैरून मुल्क जाने का। और अक्सरियत की राय जो है वो यही है कि नवाज शरीफ को अगर बैरून मुल्क बेहतर इलाज की फैसिलिटी मिल रही है तो फिर उन्हें यकीनन उनके रास्ते में किसी किस्म की बैरियर नहीं होने चाहिए। लेकिन चूंकि कानूनी लवाजमात जरूरी पूरे करना लाजमी करार दिया गया है और आज काबीना ने तकरीबन तमाम कानूनी लवाजमात से ही फैसले को जोड़ा है कि अगर कानूनी तकाज़े पूरे कर दिए जाते हैं और दिल्ली कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती है तो काबीना फिर उसमें हर्डल नहीं पैदा करेगी और आज काबीना उसमें हर्डल पैदा नहीं करेगी। अच्छा टिका, आप हमारे साथ रहिएगा। एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, जैसे अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को इजाज़त मिल जाएगी, नोटिफाई हो जाएगा आज रात तक और चले जाएंगे, उसके बाद वो बाहर। कुछ अर्सा पहले तक वो कहते रहे कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इलाज यहीं पर कराऊंगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और उनका इलाज वहां बेहतरीन तरीके से हो पाए। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज का जो बयानिया है उससे आप समझते हैं कुछ नुकसान पहुंचेगा, हल्का फुल्का भी सही, नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने से? देखिए अकबर, हमारे माशरे में जब कोई शख्स बीमार होता है या जब किसी पे कोई बुरा वक्त आ जाता है तो हम सारे लोग मिलके कहते हैं यार छोड़े यार, बकौल चोरी शुजा साहब के मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। मतलब इस स्टेज पे सारे लोग ही कह रहे हैं। अभी देखना शेख रशीद साहब को अभी आप सुना रहे थे कि काबीना की अक्सरियत ने कहा कि जी तिब्बी बुनियादों पे, इंसानी बुनियादों पे जाना चाहिए। अब अहम सवाल अकबर बड़ा ये बनता है कि ये 4-5 दिन पहले तय हो गया था, हुकूमत मान गई थी, जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव रिस्पांस था, नैब वाले भी यही कर रहे थे। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं इस्लामाबाद में व्हाट वेंट रॉन्ग, ये अभी से क्या मसला आ गया। अब देखिए 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा सख्त बयान दिया कि जी रहम तो उन पे करना चाहिए जो गरीब लोग हों, जिन्होंने लूटा है, जो माफियाज हैं, उन पे रहम नहीं होना चाहिए। ये सेकंड थॉट आने की क्या वजह है? आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आपके पास सारे वसाइल हैं, आपके पास गवर्नमेंट मशीनरी है, आप थिंक टैंक है, आपके पास सारे लॉ के एक्सपर्ट हैं। ये सारी चीजें आपको ब्लैक एंड व्हाइट बहुत पहले तय करनी चाहिए थी, या कम से कम जब 4 दिन पहले परेशानी शुरू हुई थी आपको 5 दिन पहले कि खुदा ना खास्ता उनकी सेहत को कोई नुकसान होता है या कोई खतरा पैदा होता है तो वो अपनी गवर्नमेंट के खाते में जाएगा तो बेहतर है उनको जाने दी जाए। मुझे तो लग रहा है, सच्ची बात है, जाती तौर पे एक बड़ा फैसला किया, बड़े दिल से फैसला किया, अभी आप उनको चले जाने देते। बाकी रहा सवाल जाने का और आने का, देखे ना पहले भी उनको सजा हुई थी तो अपनी बेटी के साथ वो वहां से आए थे, आगे सीधा जेल गए थे। अब उनकी पार्टी है, लेगेसी है, इतना आसानी के साथ नहीं लगता कि वो नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने जो करना था, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, करना था तो इसको बहुत पहले गारंटी के तौर पे आप श्योरिटी बॉन्ड लेते। अभी कल सारा दिन हम लोग भैया बयान चलाते रहे, सरवर का जो गवर्नर है पंजाब, उन्होंने कहा कि जी फैसला हो गया, उन्होंने चले जाना है। इसका मतलब एक जिम्मेदार आदमी कहता है कि गवर्नमेंट लेवल पे एक फैसला हो गया, फिर सेकंड थॉट क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को या बाकी लोगों को बताया गया कि जी बगैर किसी श्योरिटी के, गारंटी के वो जाते हैं, नहीं आते तो आपके लिए मुसीबत होगी। परवेज मुशर्रफ की बात की जाती है, हुसैन हक्कानी की बात की जाती है। मेरा ख्याल है स्टेज पे अब देखना जिस तरह बाकी अब PMLN की क़यादत चीख रही है कि ये एक अदालत के ऊपर अदालत लगाई जा रही है। आप देख लें तो जिस तरीके से आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी, मसला आ गया था ECL का। भाई आपको क्या परेशानी है? कहाँ पे ये जो बल्बा आप पे गिरेगा, किस तरह गिरेगा? अदालतों ने उनको भेजा है। अब जाहिर आगे जो काम इंटीरियर मिनिस्ट्री का वो तो अदालतें नहीं करती ना, वो आप पे छोड़ा, आप उनको छोड़ दें। कल आपकी कोई ऐसी बात होगी तो आप कह सकते हैं कि अदालतों पे गए।
उनके कहने पे गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एहतशाम से उस पे आपके पास दोबारा आता हूँ यही सवाल लेके कि मतलब जो तरीका इख्तियार किया गया कानूनी वो किस कदर हसन इख्तियार किया गया है। पहले वजारत दाखिला को कह दिया गया, फिर ये ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ, आना वहीं से था लेकिन मुशावरत हुई और फिर जो श्योरिटी बॉन्ड्स लेकर उन्हें जाने का कहा गया है। आफ्ताब बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं सर आप? आज कहा यह जा रहा है कि इजाजत हतमी तौर पर नोटिफाई हो जाएगा कि उनका नाम निकल गया है ECL से और कल आप चले जाएंगे इंग्लैंड नवाज शरीफ साहब। जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है वो किस कदर स्ट्रांग है कानूनी तौर पर, आप क्या समझते हैं? देखिए, जहां तक तो वफाकी काबीना का ये तरीका है कि वो छोटी बांध लेंगे, तो मैं समझता हूं कि हिस्ट्री में आज तक ये पहला केस है जिसमें वफाकी काबीना किसी का नाम ECL से निकालने के लिए छोटी बांध ले रही है। और मेरे ख्याल में और हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ये पहला केस ही वफाकी काबीना के सामने गया है जिसमें कुछ सजा याफ्ता आदमी जिसकी सजा सस्पेंड हो और उसको मुल्क से बाहर जाने के लिए ECL से नाम निकालने की जरूरत पड़ी हो। मैं ये समझता हूं कि ये जो है ये पहली दफा यूं का तरीकाकार इख्तियार किया गया है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक इंपॉर्टेंट